नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। जी हाँ साथियों, जिस रिजल्ट का हमें बहुत समय से इंतजार था उसका आज रिजल्ट जारी हो चुका है। जी हाँ, उत्तराखंड हाई कोर्ट क्लर्क और स्टेनो का पेपर हुआ था 1 दिसंबर को, और उसके बाद लगातार उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को उम्मीद थी कि जल्द ही रिजल्ट आएगा। काफ़ी समय के बाद रिजल्ट आज जारी हुआ है। जिसने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है वो चेक कर ले, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, या फिर रिजल्ट चेक करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि जिसका पहले सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, और अपनी आगे की तैयारी करें जैसे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की। उसी के ऊपर मैं वीडियो लाया हूँ, कैसे कैसे क्या करना है सारी जानकारी आपको दूंगा। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको हार नहीं माननी है, क्योंकि नंबर आना ना आना एक ज़िंदगी का पहलू है। कभी आपको हताश नहीं होना है, लगातार तैयारी करके बनानी रखनी है। तो आज की हम वीडियो में पहले तो हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है आपकी उत्तराखंड हाई कोर्ट क्लर्क के बारे में। सारी कट ऑफ बताऊँगा, आशुलिपिक की और क्लर्क की, जनरल ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस सभी की बताऊंगा। उसके बाद में चर्चा करूंगा कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं पर, जो इस प्रकार है। सबसे पहला मुख्य बिंदु है आपका कि शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो उत्तराखंड की हमारी पहाड़ी एरिया है वहाँ पर शॉर्ट हैंड के बारे में बहुत ही कम ज्ञान है स्टूडेंट्स को, और बिल्कुल ही नाम मात्र का कहें तो कुछ अधिक नहीं पता। लेकिन जो उत्तराखंड की प्लेन एरिया है हमारी, जैसे आपका उधम सिंह नगर हुआ और हरिद्वार, तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट हैंड, और सबसे अधिक जो शॉर्ट हैंड है वह है उधम सिंह नगर के क्षेत्र में जसपुर एरिया। जैसा कि आप जानते होंगे ठाकरद्वारा एरिया प्रसिद्ध है शॉर्ट हैंड के लिए, तो उसका सीमावर्ती ही क्षेत्र जसपुर, तो मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, तो शॉर्ट हैंड के बारे में आपको बताऊँगा। उसके बाद अगला हमारा दिमाग में सवाल बनेगा क्वेश्चन की टाइपिंग किस फॉन्ट में होनी है, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। उसके बाद में अगला हमारा दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि टाइपिंग के नंबर मिलेंगे या नहीं, और अभी मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूँ। उससे पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट की कट ऑफ रही है कनिष्ठ सहायक की, अर्थात क्लर्क की, वह कट ऑफ किस प्रकार रही है उसे देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक की मेल कट ऑफ के बारे में, जो जर्नल। तो मेल की जो कट ऑफ रही साथियों, पहले मैं आपको बता दूं कट ऑफ वह होती है जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हो कट ऑफ, और हाई अगर नहीं होता क्योंकि सबसे टॉप जो आया है वो 127 उसके मार्क्स है ना, तो कट ऑफ लास्ट वाला होता है, लोएस्ट जिसके मार्क्स होते हैं उसका सिलेक्शन हो। तो अगर हम बात करें कनिष्ठ सहायक की कट ऑफ में, तो 93.50 मेल का सिलेक्शन हुआ है जर्नल, और फीमेल की बात करें तो 82। उसके बाद में हम मेल ओबीसी की बात करें तो 88.75, और फीमेल की बात करें 82.50। उसके अंदर एससी की बात करें तो 81 मेल, और अगर हम फीमेल की बात करें तो 69 फीमेल वाली का सिलेक्शन हुआ है कनिष्ठ सहायक में। उसके अंदर एसटी की बात करें तो साथियों एसटी में यहाँ पर 82 मेरिट गई है मेल की, और यहाँ पर बात करें फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं थी एसटी में। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट लगी है वह लगी है 87 मेरिट गई है जर्नल। अगर कुछ जर्नल वाली होती है ईडब्ल्यूएस, लेकिन ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट गई है वह गई है 87 मेल और 76.50 फीमेल। तो ये हमारी कट ऑफ थी कैटेगरी वाइज, मैंने आपको बताई है कनिष्ठ सहायक की। उसके बाद में अगर हम बात करें कि व्यक्तिक सहायक या आंसुलिपिक की जो कट ऑफ है वह क्या रही है, तो आंसुलिपिक और व्यक्तिक सहायक की जो कट ऑफ है ये है इस प्रकार आपके सामने। तो हम बात करें मेल, तो मेल जर्नल जो कट ऑफ गई है वह गई है 99.25। साथियों क्लर्क से अधिक मेरिट लगी है आपकी स्टेनो की, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत कम थी, 288 वैकेंसी थी आपकी क्लर्क की, और स्टेनो की नॉर्मल सी बहुत कम वैकेंसियाँ थी। इसी कारण आपकी जो मेरिट लगी है स्टेनो की कट ऑफ अधिक रही है क्लर्क के मुकाबले। तो मेल जर्नल 99.25 आशुलिपि में हुआ, और फीमेल का हुआ 87.50। ओबीसी की बात करें कट ऑफ की,
आंसोलिपिक में या स्टेनो में तो 94.25 और फीमेल रही है 92.00 या 92। उसके एससी की कट ऑफ की बात करें तो एससी कट ऑफ 86.25 रही है और फीमेल की बात करें तो 81.25। एसटी की बात करें तो 92 एसटी की कट ऑफ रही है और इसमें क्या बोलते हैं सीट नहीं थी फीमेल कैटेगरी में एसटी वालों की। उसका ईडब्ल्यूएस पे बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 93.75 कट ऑफ और फीमेल्स की 84.25। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का डिप्लोमा उनके पास नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, और जिस समय उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय भी उनके पास डिप्लोमा नहीं था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि जिस समय हमने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय हमारे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मुख्य बिंदुओं पर। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करें। तो शॉर्ट हैंड की अगर हम बात करें तो मैं खुद इस चैनल के माध्यम से एक स्टेनो का शॉर्ट हैंड का बैच चलाऊंगा, जो अपने आप में कुछ बेस्ट टीचर होंगे उनके माध्यम से। आप मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं, तो 9627313767। तो इस नंबर के माध्यम से व्हाट्सअप नंबर है, आप जानकारी ले सकते हैं शॉर्ट हैंड के बारे में कि कैसे कैसे जजमेंट बोलेंगे या कितने का मैटर बोलेगा। नॉर्मली इसमें जो हमारी आंसोलिपिक में 80 वर्ड प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड बोलेगी, जिसका आपको बाद में हिंदी में उसको टाइप करना है, उसके लिए भी समय मिलता है। सारी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा जब हम ये शॉर्ट हैंड का बैच स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं उत्तराखंड के उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर शॉर्ट हैंड की अगर बात करें तो शॉर्ट हैंड का एक गढ़ बोलते हैं ना, शॉर्ट हैंड का गढ़ कहा जाता है जसपुर क्षेत्र को। आप नॉर्मली मालूम भी कर सकते हो कि उत्तराखंड की जो शॉर्ट हैंड के क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्र आता है तो वह कौन सा है, जो ठाकर द्वारा की सीमा से लगा क्षेत्र जसपुर क्षेत्र, वहाँ की शॉर्ट हैंड को काफ़ी अच्छे से माना जाता है और लगातार हर वर्ष स्टेनो में 10 से 15 से 20 का सिलेक्शन उस क्षेत्र से होता है। अगर स्टेनो की वैकेंसी उत्तराखंड में आएंगी तो श्योरली उस क्षेत्र से 40% स्टूडेंट का सिलेक्शन स्टेनो में होता ही है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप इस नंबर के माध्यम से जानकारी लें किस प्रकार से आपको शॉर्ट हैंड करनी है, कब मैं बैच चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा और किस प्रकार से जीरो लेवल से तैयारी करनी है, या मैटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग मैटर की व्यवस्था की जाएगी। चलिए ये था शॉर्ट हैंड के बारे में। उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वह आपके दिमाग में चल रहा होगा कि टाइपिंग किस फॉन्ट में होगी। तो नॉर्मली आपको बताओ कुर्तीदेव 10 में टाइपिंग होती है लास्ट टाइम हमारे साथ के, और हमने भी कई बार नॉर्मली टाइपिंग दी है तो वहाँ पर कुर्तीदेव 10 फॉन्ट होता है। लेकिन अगर मैं कोर्ट की बात करूँ, अभी इन्होंने ये अभी क्लियर नहीं है कि इस टाइपिंग आयोग में अगर कराएंगे तो नॉर्मली कुर्तीदेव 10 आएगा, और जो हाई कोर्ट में अगर कराते हैं टाइपिंग तो वहाँ पर भी कुर्तीदेव 10 का ही चलता है। लेकिन वहाँ पे एक उनका खुद का अलग सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे एक अलग चीज़ होती है। अगर आपने कोई एक वर्ड गलत लिख दिया, जैसे आपको मोहन लिखना है और आपने है की जगह रह लिख दिया, तो उसके बाद में आगे वर्ड टाइप नहीं होते, नॉर्मली पॉइंट 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 होना स्टार्ट होता है जब तक आप उसको बैक करके सही ना कर लो। तो उस प्रकार का सॉफ्टवेयर भी हमारे पास है। अगर ऐसी कुछ बात होगी तो हम वो सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो टाइपिंग किस फॉन्ट में कुर्तीदेव 10 और 11 में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, सिर्फ एक वर्ड का अंतर होता है। तो आप कुर्तीदेव 10 की तैयारी करें, अच्छे से करें, मन लगा के करें। उसके बाद में हम बात करें टाइपिंग की स्पीड कितनी है। तो टाइपिंग की स्पीड साथियों आपने नोटिफिकेशन भी पढ़ा होगा, तो 25 वर्ड प्रति मिनट, 25 वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड रहेगी हिंदी की। साथ ही साथ 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग रहेगी इंग्लिश की। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि क्या हमें दोनों टाइपिंग देनी है, क्या हम अगर दोनों टाइपिंग देंगे तभी हम पास होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो टाइपिंग है सिर्फ एक ही है, वो हिंदी की है जो 25 वर्ड प्रति मिनट है। लेकिन अगर कोई
स्टूडेंट दोनों टाइपिंग को पास करके आता है, हिंदी और इंग्लिश की, उसके बाद किन्हीं दो स्टूडेंट्स जैसे राम और मोहन है, राम के भी सेम नंबर है और मोहन के भी सेम नंबर है, और राम ने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग पास की है और श्याम ने सिर्फ हिंदी की पास की है, तो ऐसे समय में सिलेक्शन किसका हो जाएगा? जिसने दोनों टाइपिंगें पास की हो। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो दोनों टाइपिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको दोनों ही टाइपिंग करके आनी है, दोनों टाइपिंग की तैयारी करनी है, क्योंकि कभी ऐसी स्थिति बने तो आपका सिलेक्शन पहले हो, आपको वरीयता पहले दी जाए। तो नॉर्मली हिंदी की 25 की स्पीड या 7,500 की डिप्रेशन और इंग्लिश की 30 वर्ड प्रति मिनट की या 30 की स्पीड और 9,000 की डिप्रेशन की आपको तैयारी करके चलनी है कुर्तीदेव 10 फॉन्ट में। और जो अगर कोड की अगर अलग सॉफ्टवेयर की बात करें तो वह भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा कि क्या टाइपिंग के नंबर मिलेंगे? क्या टाइपिंग के नंबर मिलेंगे? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, किसी भी नोटिस या नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया कि टाइपिंग के नंबर मिलेंगे। सिर्फ पास मार्किंग है आपकी टाइपिंग। अगर आपने 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग पास कर ली है तो आप पास रहेंगे, नंबर का कोई सिस्टम नहीं है। नंबरिंग जो होगी, नंबर नॉर्मली 60 नंबर की आपकी टाइपिंग है, उसमें दिया था 140 का पेपर 60 की टाइपिंग, तो जिसने टाइपिंग पास की उसको 60 नंबर मिलेंगे श्योरली। अभी तक तो ऐसा ही है, कुछ उन्होंने अलग से लिख के ऐसा नहीं दिया कि अगर आपकी शुद्धता अच्छी आएगी तो आपको इतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे या आपकी टाइपिंग की स्पीड अधिक रहेगी तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं है। नॉर्मली अभी आपको 25 हिंदी की पास करने के लिए और 30 इंग्लिश की पास करने के लिए ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कट ऑफ क्या रहेगी, शॉर्ट हैंड की टाइपिंग आपको कैसे, शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करनी है पहले ही बताया हूँ, कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर आपको दे चुका हूँ। टाइपिंग की स्पीड कितनी मांगी है वो भी बता चुका हूँ, किस फोन में टाइपिंग होगी, क्या टाइपिंग के नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सारी ही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो, आपका नंबर आए, और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप कमेंट्स करके करोगे कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो जो भी अभी हमारे साथ नया साथी हो, जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अभी तक जिसने भी यार रिजल्ट नहीं देखा तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा और आप डायरेक्टली साइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, क्योंकि कुछ का ऐसा हुआ है 4 से 5 नंबर बढ़ के आए हैं। तो अगर किसी ने नॉर्मली देख लिया हो कि कट ऑफ यार इतनी गई है कि 96 कट ऑफ, पर मेरे तो 92 नंबर थे, कहाँ से होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जाकर देखिएगा अच्छे से कि आपका नंबर है या नहीं है, क्योंकि 4 से 5 नंबर बढ़ के ही आए हैं। तो धन्यवाद, बस इतना ही।